हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक रोमांस फंतासी फिल्म सिटी ऑफ एंजल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत एक बीमार बच्ची से होती है जो एक कमरे में लेटी हुई है, जबकि उसकी माँ उसका इलाज करने की कोशिश कर रही है। फिर हम एक आदमी सेठ को देखते हैं जो उस बच्ची को गहराई से देख रहा है। बच्ची उसे देख सकती है, लेकिन उसकी माँ नहीं। बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होता। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वह मर जाती है। उसकी आत्मा सेठ के साथ जुड़ जाती है और हमें पता चलता है कि सेठ एक एंजल है जो इंसानों पर नजर रखता है और उन्हें अनदेखे तरीके से सुरक्षा देता है। उसका मुख्य काम उन लोगों के पास जाना होता है जो मौत के करीब होते हैं और उन्हें अगले जीवन में ले जाना होता है। सेठ बच्ची से पूछता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो वह पजामा बताती है। बाद में हम शहर में फैले कई एंजल्स को देखते हैं। यह पता चलता है कि एंजल्स को छूने या अन्य मानवीय इंद्रियों का एहसास नहीं होता, लेकिन वे इंसानों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। सेठ कहता है कि यह नरक जैसा लगता है। फिर सेठ एक समुद्र तट पर पहुंचता है, जहां वह अपने साथी एंजल कैसल के साथ सूर्यास्त देखता है। वह उस मृत बच्ची के बारे में बात करता है और बताता है कि उसने उससे पूछा था कि क्या वह पंखों वाली एंजल बन सकती है, लेकिन कैसल कहता है कि यह संभव नहीं है और सेठ को उसे समझाना चाहिए कि एंजल्स इंसान नहीं होते और कभी नहीं थे। इसी समय सूर्यास्त के साथ एक स्वर्गीय ध्वनि भर जाती है। अगले दृश्य में हम एक हृदय सर्जन डॉक्टर मैगी से मिलते हैं जो अस्पताल पहुंचती है। वह एक आदमी की सर्जरी करती है, लेकिन सेठ भी कमरे में मौजूद होता है, जिसका मतलब है कि मरीज की मौत निश्चित है। जब मरीज की हालत बिगड़ने लगती है तो मैगी उसे बचाने की कोशिश करती है। सेठ उसे बताता है कि मरीज की मौत निश्चित है, लेकिन मैगी उसे घूर कर कहती है कि वह नहीं मरेगा। यह सुनकर सेठ चौंक जाता है क्योंकि इंसानों को उसे देखना नहीं चाहिए। हालांकि अंत में मरीज की मौत हो जाती है और मैगी टूट जाती है। वह सीढ़ियों पर अकेले बैठकर रोने लगती है। सेठ भी उसके पास बैठता है और उसे सांत्वना देता है, लेकिन मैगी उसकी उपस्थिति को नोटिस नहीं करती। बाद में सेठ कैसल से मिलता है और पूछता है कि क्या कभी किसी इंसान ने उसे देखा है। कैसल जवाब देता है कि नहीं, केवल वही उसे देख सकते हैं जिन्हें वह अनुमति देता है। सेठ जोर देकर कहता है कि डॉक्टर ने उसे देखा था, लेकिन कैसल कहता है कि यह असंभव है और शायद सेठ ने गलत समझा हो। सेठ कहता है कि वह चाहता है कि मैगी उसे देखे, और जब कैसल पूछता है कि क्यों, तो वह जवाब देता है कि उसे लगता है कि मैगी आकर्षक है और वह उसकी मदद करना चाहता है। अगले दृश्य में मैगी को दिखाया जाता है जो अभी भी टूटी हुई है और खुद को माफ नहीं कर पा रही है। उसके सहयोगी और प्रेमी जॉर्डन उसे आश्वासन देते हैं कि यह उसकी गलती नहीं है और उसे आराम करने के लिए घर जाने की सलाह देते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हम देखते हैं कि सेठ भी कमरे में मौजूद है और उसे मैगी के लिए सहानुभूति महसूस होती है। बाद में जब मैगी अस्पताल के गलियारे में चल रही होती है तो सेठ उसके सामने प्रकट होता है। वह उससे बातचीत शुरू करता है और बताता है कि वह उसे देखने आया है, जिससे डॉक्टर हैरान हो जाती है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है, और मैगी बताती है कि उसने हाल ही में एक मरीज को खो दिया है। एंजल उसके नाम से संबोधित करता है और समझाता है कि लोग तब मरते हैं जब उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, और यह उसकी गलती नहीं है। वह यह भी बताता है कि वह आदमी अभी भी जीवित है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा मैगी सोचती है। मैगी हैरान होकर पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है, तो एंजल उसके बैज की ओर इशारा करता है और चला जाता है। मैगी अपने बैज को देखती है और हैरान हो जाती है कि उसमें केवल उसका अंतिम नाम लिखा है। अगले कुछ दिनों में सेठ मैगी पर नजर रखता है, जबकि अदृश्य रहता है, और ऐसा लगता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। वह उसके दिमाग को पढ़ने लगता है और महसूस करता है कि मैगी भी लगातार उसके बारे में सोच रही है। एक रात मैगी उठती है और अपने बिस्तर के पास एक किताब पाती है। वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह उसके प्रेमी की तरफ से उसे शांत करने के लिए दिया गया तोहफा है। मैगी किताब को बड़े चाव से पढ़ने लगती है और जल्द ही उसे पसंद करने लगती है। हालांकि अगले दिन जब वह जॉर्डन से इसका जिक्र करती है तो वह मानता है कि उसने यह किताब नहीं दी है, जिससे मैगी हैरान हो जाती है। बाद में मैगी लाइब्रेरी जाती है और पूछती है कि यह किताब किसने दी है, लेकिन क्लर्क उसे बता नहीं पाता। जल्द ही वह सेठ से फिर मिलती है और दोनों खुशी खुशी उस किताब के बारे में बात करते हैं। मैगी पूछती है कि वह क्या करता है, तो एंजल बताता है कि वह भगवान का दूत है। मैगी हंसती है और पूछती है कि उसके लिए क्या संदेश है,
तो वह जवाब देता है कि वह पहले ही दे चुका है। इसी समय लाइब्रेरी में कई एंजल्स प्रकट होते हैं और उन्हें घूरने लगते हैं, जिससे सेठ असहज हो जाता है। वह मैगी को कहीं और चलने का सुझाव देता है और मैगी तुरंत मान जाती है। दोनों दिन भर साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और मौत, स्वर्ग और अपनी मान्यताओं के बारे में गहरी बातचीत करते हैं। शाम को मैगी को इमरजेंसी रूम में बुलाया जाता है, जहां एक मरीज मैसेंजर ट्यूब में फंस जाता है। वह तेजी से उसकी मदद करती है और उसे शांत करती है। इसी बीच सेठ भी कमरे में मौजूद होता है और ध्यान से सब कुछ देख रहा होता है। जब सब चले जाते हैं तो मैसेंजर सेठ से बात करता है और बताता है कि वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है, हालांकि वह उसे देख नहीं सकता। यह सुनकर सेठ हैरान हो जाता है और चुपचाप कमरे से चला जाता है। जल्द ही सेठ मैगी के घर पहुंचता है और अदृश्य होकर उसकी और उसके प्रेमी की बातचीत सुनता है। मैगी जॉर्डन को बताती है कि उसकी मुलाकात सेठ नाम के एक व्यक्ति से हुई है और उन्होंने मौत और मरने के बाद के जीवन के बारे में बात की है। हालांकि जॉर्डन उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वह ऐसी डॉक्टर है जो ऑपरेटिंग रूम में प्रार्थना करती है। उसकी बातों से मैगी को दुख होता है और वह जल्दी से विषय बदल देती है। फिर वह मूड में आ जाती है और जॉर्डन के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, जिससे सेठ को बेहद ईर्ष्या होती है। बाद में सेठ अस्पताल पहुंचता है और मैसेंजर के सामने प्रकट होता है। दोनों बातचीत करते हैं और जल्द ही पता चलता है कि बूढ़ा आदमी पहले से ही एंजेल की पहचान जानता है। वह यह भी समझ जाता है कि सेठ डॉक्टर से प्यार करता है और उसका मजाक उड़ाता है। दोनों एक पास के डिनर में जाते हैं, जहां सेठ बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसे उसकी पहचान कैसे पता है। मैसेंजर बताता है कि वह पहले एक एंजेल था, जिसने इंसान बनने का फैसला किया था। सेठ पहले तो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बूढ़ा आदमी समझाता है कि एंजेल्स के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। वह कहता है कि अगर सेठ चाहे तो वह भी एक ऊंची जगह से कूदकर इंसान बन सकता है। अगली शाम सेठ बूढ़े आदमी को समुद्र तट पर ले जाता है, जहां सभी एंजल सूर्यास्त देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो मैसेंजर को स्वर्गीय ध्वनि सुनाई नहीं देती, बल्कि वह समुद्र में कूद जाता है और जीवित महसूस करता है। वह सेठ से कहता है कि वह भी ह्यूमन बन जाए, लेकिन सेठ को एंजल होने पर गर्व है। उसे लगता है कि अगर वह ह्यूमन बन गया तो वह कितनी ब्यूटीफुल चीजों को मिस कर देगा। कुछ दिनों बाद सेठ फिर से मैगी से मिलता है। अब मैगी को उसके मैसेंजर दोस्त के बारे में पता चल चुका है और वह सेठ को अपने घर में होने वाली एक रिकवरी पार्टी में इनवाइट करती है। सेठ अग्री कर लेता है। बातचीत के दौरान सेठ मैगी से पूछता है कि क्या वह अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, लेकिन वह श्योर नहीं होती। फिर वह सेठ से पूछती है कि वह हमेशा सेम कपड़े क्यों पहनता है और अब तक उसे अपना फोन नंबर क्यों नहीं दिया। वह यह भी पूछती है कि क्या वह मैरिड है, लेकिन सेठ मना कर देता है और अचानक उसे किस कर लेता है। एक एंजल जो कुछ फील नहीं कर सकता, मैगी से पूछता है कि क्या उसने कुछ महसूस किया। यह सुनकर मैगी और भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर सीन मैसेंजर की पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, जहां सेठ बूढ़े आदमी की ग्रैंडडॉटर के साथ पोलरॉइड फोटोज ले रहा होता है। इस दौरान मैगी मैसेंजर से सेठ के बारे में और जानने की कोशिश करती है और पूछती है कि वे दोनों कैसे मिले। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि वह और सेठ कंस्ट्रक्शन वर्क में साथ काम करते हैं, लेकिन मैगी को इस पर विश्वास नहीं होता। बाद में जब मैगी पार्टी में ली गई पिक्चर्स देखती है तो वह शॉक हो जाती है। उनमें सेठ की इमेज नहीं होती, बल्कि छोटी लड़की के पास सिर्फ एक ब्राइट लाइट होती है। इसके बाद मैगी और सेठ किचन में होते हैं। मैगी उससे पूछती है कि वह कहाँ पैदा हुआ था और उसके पेरेंट्स कौन हैं। सेठ का कोई जवाब नहीं होता। तभी वह गलती से अपनी फिंगर कट कर लेता है। मैगी देखती है कि उसे ब्लड नहीं निकल रहा। डाउट होने पर वह जानबूझकर उसका हैंड फिर से कट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। यह देखकर वह फ्रीक आउट हो जाती है और गुस्से में उसे लाया कहती है। अब सेठ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वह फाइनली सच बताता है, आई एम एन एंजल। वह एडमिट करता है कि वह मैगी से प्यार करने लगा है, लेकिन मैगी को इस पर विश्वास नहीं होता और गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अगले कुछ दिनों तक मैगी लगातार सेठ के बारे में सोचती रहती है और सैड महसूस करती है। फिर एक दिन जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसका बॉयफ्रेंड जॉर्डन अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वह इमोशनल होकर बताता है कि वे दोनों साथ में एक अच्छा लाइफ बिता सकते हैं। मैगी जानती है कि वह जॉर्डन से प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी सोचने के लिए टाइम मांगती है। बाद में
वह मैसेंजर से मिलती है और उससे पूछती है कि गॉड ऐसे लोगों को मिलने की परमिशन क्यों देते हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। मैसेंजर बताता है कि सेठ एक एंजल ऑफ डेथ है जो न डर सकता है, न टच फील कर सकता है, न भूख लगती है और न ही कोई प्लेजर। वह इमॉर्टल है, लेकिन उसने यह सब त्यागने का फैसला किया क्योंकि वह मैगी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैगी यह सुनकर शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि मैसेंजर को यह सब कैसे पता है। वह बताता है कि वह खुद भी कभी एक एंजल था, लेकिन उसने ह्यूमन बनने का फैसला किया। इसके बाद मैगी लाइब्रेरी में जाती है, जहां वह कई दिनों बाद सेठ से मिलती है। सेठ उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मैगी बताती है कि वह उसे गुड बाय कहने आई है। वह कहती है कि जॉर्डन ने उसे प्रपोज किया है और वह उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने जा रही है। सेठ आर्ग्यू करता है कि वह जॉर्डन से प्यार नहीं करती, लेकिन मैगी कहती है कि यह मैटर नहीं करता क्योंकि वे दोनों ह्यूमन हैं। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। इससे टूटकर सेठ एक बड़ा डिसीजन लेता है। वह एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्काईस्क्रैपर की ऊंचाई से जंप कर जाता है। कुछ देर बाद जब सेठ होश में आता है तो उसे पहली बार पेन और ब्लीडिंग फील होता है। यह देखकर वह खुश हो जाता है क्योंकि अब वह सचमुच ह्यूमन बन चुका है। वह बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन मैगी वहां नहीं होती। डॉक्टर उसे बताती है कि वह जॉर्डन के साथ वेकेशन पर लेक तहोए गई है। यह सुनकर सेठ सैड हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे ढूंढने का फैसला करता है। रास्ते में कुछ थीव्स उसे लेने की कोशिश करते हैं। उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वे उसके शूज लेकर चले जाते हैं। घायल सेठ रोड के किनारे खड़ा होकर लिफ्ट मांगता है और आखिरकार एक काइंड स्ट्रेंजर उसकी हेल्प करता है। आखिरकार सेठ मैगी के कैबिन तक पहुंचता है। वह उसे इंजर्ड हालत में देखकर शॉक्ड हो जाती है और यह जानकर इमोशनल हो जाती है कि उसने अपनी इमॉर्टैलिटी छोड़ दी। सेठ उससे पूछता है कि क्या वह लेट हो गया और क्या उसने जॉर्डन से शादी कर ली। मैगी बताती है कि वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वह जॉर्डन से प्यार नहीं करती। यह सुनकर सेठ बहुत हैप्पी हो जाता है और पहली बार एक ह्यूमन के रूप में उसे किस करता है। रात में वे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फाइनली प्यार में डूब जाते हैं। अगली सुबह जब सेठ शावर ले रहा होता है, मैगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बाहर जाती है। साइकिल चलाते हुए वह अपनी आर्म्स ओपन करके खुशी फील करती है, लेकिन तभी वह अचानक एक बड़े ट्रक से टकरा जाती है। कुछ समय बाद सेठ एक्सीडेंट साइट पर पहुंचता है और मैगी को बैडली इंजर्ड देखकर टूट जाता है। वह हॉस्पिटल कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे रोकती है। वह जानती है कि वह बच नहीं पाएगी और सेठ से अपने प्यार का इजहार करती है। वह दुखी होकर माफी मांगती है कि वह उसे छोड़कर जा रही है। सेठ इस बात को मानने से इनकार करता है। मरने से पहले मैगी एक एंजल को देखती है, जबकि सेठ, जो अब सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, कुछ नहीं देख सकता। लेकिन उसे पता होता है कि वे वहां है। एंजल पूछता है कि उसे लाइफ में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। मैगी जवाब देती है, सेठा, और फिर उसकी मौत हो जाती है। मैगी के फ्यूनरल के बाद सेठ गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त कैसियल उससे मिलने आता है। इमोशनल होकर सेठ पूछता है कि क्या गॉड ने उसे पनिशमेंट दी। कैसियल मना कर देता है और बताता है कि यह उसके हाथ में नहीं था। सेठ उससे पूछता है कि अगर उसे पहले से सब कुछ पता होता तो क्या वह ह्यूमन बनता। इस पर सेठ जवाब देता है, मैंने मैगी के बालों की खुशबू ली, उसके लिप्स को किस किया और उसका हाथ टच किया। मैं इसके बदले इटर्निटी तक अकेला रहने को कभी नहीं चुनता। फाइनल सीन में सेठ ओशन शोर पर खड़ा होता है, जहां एंजल्स इकट्ठा होते हैं। वह पानी में जंप करता है और खुशी फील करता है, यह जानते हुए कि उसका लाइफ चलता रहेगा और एक दिन वह मैगी से फिर मिलेगा। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।